जिसकी उम्र कम है उसको अविलंब चार्जशीट से निकालकर उसको केस से निकालकर उसको घर भेजा जाए, दोनों पक्ष के नाबालिग। ये पहला डिमांड। दूसरा डिमांड, पूरी इंक्वायरी SIT से जांच हो, जो दोषी हैं वो जेल जाए। तीसरा डिमांड, प्रशासन सस्पेंड हो और उस पर FIR लॉन्च हो। चौथा डिमांड कि अविलंब यहाँ के विधायक और MP कहाँ है उस पर भी इंक्वायरी हो। आप लंबे समय से अगर बीमारियों से परेशान हैं तो एक बार संपर्क करें एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर सुजीत कुमार से। मिलने का पता है अस्पताल रोड, बैंक ऑफ इंडिया के नीचे, बरहरिया। इस घटना से ना तो किसी दुकानदार को फायदा, ना तो किसी जात को फायदा, ना तो किसी समाज को फायदा। घटना यदि घटित होती है तो उसमें किसी न किसी पीछे भूमिका होती है, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे कोई पप्पू शाह हो, पप्पू झा हो, पप्पू मंडल हो, पप्पू मियां हो, कोई ना कोई तो है। और ये मैं बार बार कहता हूं, ना तो किसी घर की बेटी होती है, ना तो किसी घर की माँ होती है, ना तो किसी घर की बहन होती है, ना तो किसी घर के पिता होते हैं, ना अब्बा होते हैं, ना वालिद होते हैं। फिर क्यों? इसमें कोई ना कोई राजनीतिक सियासत हमेशा रहती। बिना किसी फायदा का कोई घटना इस मुल्क में कभी नहीं हुआ। और ये फायदा निर्दोष बच्चों को जेल जाने के लिए नहीं, 14 साल 13 साल के बच्चे जिसका एग्जाम वो जेल, 8 साल का बच्चा। बाहर है जुल्म। अरे जो जुल्म करता है उसको निकालो ना, उसको बंद करो, स्पीडी ट्रायल करो। उस पर आकाओं की पैरवी आ जाती है ऊपर से, उसको छोड़ दो, उसको पकड़ लो, उसको धर लो, और जितने निर्दोष लोग हैं उसको उठा के ठेल दो। अब 5 नमाजी व्यक्ति, संजय जो एग्जाम देने जा रहा था उसको क्यों? अब तो उसकी जिंदगी कोलैप्स कर गई। आज कई दिनों से रिजवान के घर का खाना नहीं बना। 12 साल 13 साल के लड़के जेल में बंद कर दिए गए, छोटू, कई ऐसे लड़के। तो ये यहाँ के प्रशासन को सस्पेंड करना चाहिए हर कीमत पे। अखाड़ा जब निकली तो पूरी सुरक्षा क्यों नहीं थी? अखाड़ा जब निकलना था तो पूरा का पूरा बरहरिया में, जब कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि इस घटना के पीछे कुछ लोग की भूमिका होती है और हर साल होती है, तो फिर यहाँ 10 थाने के दरोगा क्यों नहीं लगाए गए? यहाँ मिनिमम 500 फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स क्यों नहीं लगाया गया? और यहाँ पूरा का पूरा 10 कैमरे क्यों नहीं लगाए गए? कम से कम 10 कैमरा होना चाहिए था पूरे छत पे, और दूर से एक एक चीजों को, एक्टिविटीज को वॉच करते। आप देख लेते, कोई चोई नहीं बोलता। आप कैमरा बंद कर दिए, आप CCTV बंद कर दिए, आप पूरा का पूरा जितने पदाधिकारी होते आप ऊपर में लगाते, आप दोनों समुदाय के बुजुर्ग को आप साथ रखते। क्यों हमारा बाप दादा क्यों नहीं साथ में था? क्यों हम छोटे छोटे लड़कों पर छोड़ दिए? कितनी समझ है हमारे बच्चों को? यदि समझ होती तो इस तरह की हरकतें नहीं होती। मैं समाज को दोषी नहीं दे सकता हूं। पप्पू यादव गलत होगा, पूरा यादव गलत नहीं होगा। पप्पू झा गलत होगा, पूरा झा गलत नहीं होगा। पप्पू मियां गलत होगा, पूरा मुसलमान गलत नहीं होगा। पप्पू मंडल, पप्पू शाह गलत हो सकता है, पूरा शाह गलत नहीं हो सकता। गलत हम हैं, गुनाहगार हम हैं, और भोगे समाज।
और जो हमें तो शर्म आती है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यहाँ के विधायक को, यहाँ के एमपी को मर जाना चाहिए। जो जिनको कैंप करना चाहिए शुरू दिन से कि डर पैदा निकाला जाए समाज में, आज भी डर, दुकानें बंद है, ये गलत है। मैं सरकार से मांग करूंगा अविलंब दोनों तरफ के प्रतिनिधि को भेजे और दोनों समाज के बुजुर्ग लोगों को बैठा के, मेरे साथ मुखिया जी हैं दो हमारे साथ इधर भी मुखिया जी हैं, और हमारे बुजुर्ग चाहते हैं कि अविलंब दुकान भी खुले, निर्दोष लोग जेल से निकले, बच्चे निकले, और जो दोषी है उसको बख्शा ना जाए। बहुत क्लियर है। पहले लाठी चली, पहले हल्की फल्की बच्चे हुए, फिर पत्थर चले। मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी कीमत पर हमें सब्र करना चाहिए था, पत्थर नहीं चलनी चाहिए थी। चाहे हम अपने प्रोटेक्शन में चलाए। हमारे एक बच्चे, मुसलमान बच्चा कह रहा था कि हाँ, किसी ने कहा इधर से नहीं चली, उसने कहा हाँ चली है। उसने स्वीकार किया कि हाँ बाद में पत्थर चली है, और वीडियो भी कह रहा है कि घटना जब हल्ला गुल्ला शुरू हुआ, झंझटें शुरू हुई तो पत्थर चली। तो कौन कौन दोषी है इसमें, ये इंपॉर्टेंट। निर्दोष को छोड़ा जाए, और यहाँ का एसडीओ, यहाँ का सीओ, यहाँ का थाना प्रभारी, यहाँ के सारे पदाधिकारी पर इंक्वायरी हो, सस्पेंशन हो। जो लोग जेल में हैं उसका बेल हमारी पार्टी, जो पैसा खर्च होगी सारी पार्टी दे करके उसके बेल हम लोग बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे। जो भी निर्दोष है, जितना पैसा लगेगा, चाहे छोटे बच्चे, अभी इसके पिता यहाँ हैं संजय के, जिसके पास कुछ नहीं है, अब ये गरीब आदमी अपने बच्चे का बेल कहाँ से कराएगा? रिजवान के बच्चों से 8,000 रुपया मांगा गया, 12,000 रुपया परिवार से कहां से देगा? तो जो खर्च होगा, जितना खर्च होगा, हमने जिलाध्यक्ष संजय जी और यहाँ हमारे प्रदेश महासचिव हैं, हमारे युवा अध्यक्ष हैं, आज ही जाकर के कोर्ट में नकल निकला हुआ है। तो मुखिया जी के साथ लगकर क्या खर्च होगा वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। हम डीआईजी से बात कर, जो बच्चे हैं